ज़कात के ऊपर जो है ना, एक चीज़ मैं यहाँ पे लोगों की नज़र में लाना चाहूँगा, वो ये है कि ज़कात का पैसा टोटल 8 कैटेगरीज़ हैं, 8 कैटेगरीज़ के लोगों को दिया जा सकता है, राइट? जी। मतलब 8वें में से फिर 9वां नहीं है, ठीक है ना? तो बिल्कुल। टोटल 8 ही लोग हैं, जो 8 किस्म के वो लोग हैं जिसके ऊपर आप ज़कात दे सकते हो, 9वां कोई बंदा अपनी तरफ से आप नहीं डाल सकते हो। तो उन 8 में से एक जो है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। बिल्कुल। मतलब ये कि मुसलमानों की ज़कात का जो पैसा है, वो उन जिहादियों को भी दिया जाता है या देना है आपको, जो अल्लाह की राह में काफिरों से जंग करते हैं। ओके, जी। तो बेसिकली एनी मुस्लिम हु इज एक्चुअली गिविंग ज़कात, ही इज एक्चुअली इन अ वे फंडिंग द जिहादीज टू अटैक नॉन मुस्लिम्स, राइट? मैं आपको बिल्कुल। इसका दलील देता हूँ। ये एक सेकेंड, जहाँ पर आई होप कि आ रहा हो, ये रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर है। इसका क्या नाम है, अपना फिक्र की किताब है। इसमें इन्होंने बताया कि इट्स 7th कैटेगरी, ठीक है? तो जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए ज़कात जो दी जाएगी, मीनिंग पीपल हु एंगेज इन इस्लामिक मिलिट्री ऑपरेशंस, तो वो लोग जो अल्लाह के रसूल के लिए और अल्लाह के लिए जो जंग लड़ते हैं, वो जितने भी लोग हैं जो जिहाद पे जाते हैं, जिनकी सैलरी नहीं अलॉट होती है, जो वॉलंटियर करते हैं, ठीक है ना? मतलब कि जैसे कि आईएसआईएस हो गई, या फिर ये लश्कर तैयबा हो गया, या एक्स वाई जेड, जो इसके अंदर जो सुसाइड बम्बर हैं या जो भी हैं, ये वहां पे वॉलंटियर हैं, वो अल्लाह की राह में हूरों के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो मुसलमानों का जो जिहाद का जो पैसा है, वो सॉरी ज़कात का जो पैसा है, वो उनको भी दिया जा सकता है, वो उनमें 8वीं में कैटेगरी है बेसिकली। सो हियर इट इज रिटन कि who are volunteers for jihad without remuneration, they are given enough to suffice them for their operation, even if affluent of weapons, mounts, clothing and expenses. तो अगर वो बंदा जो है जिहादी, जो है जिहाद के लिए जा रहा है, उसको AK-47 खरीदनी है, सही है? अब मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर एक जिहादी है, लेट्स से लश्कर तैयबा का बंदा है, तो उसको AK-47 खरीदनी है और उसको जाके हिंदुस्तान में किसी को जो है कत्ल करना है। तो एक मुसलमान जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अपने ज़कात का पैसा उसको दे सकता है। तो वो तू ये ले 10,000 रुपए, जा AK-47 लेके आ, 10,000 में से मिल जाएगी मेरे को 2 नंबर, ये पाकिस्तान में कुछ भी मिल जाता है। तो वो उसको पैसा दे सकता है, जा AK-47 ले और जा हिंदुओं को कत्ल कर। ज़कात का पैसा, ठीक है? ज़कात का आर्मर के लिए खरीद सकता है, वो अपने अपने लिए भी उसको दे सकते हैं, ठीक है? तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। अच्छा जी, एक और चीज मैं इसके ऊपर शमी भाई दिखाना चाहूंगा लोगों को, कि ये साइटेशन डिलीट हो चुकी है, लेकिन फॉर्चुनेटली वेबसाइट के ऊपर इसका अभी भी मिला हुआ है। बेसिकली जहां पे ये बात की गई थी, वो वेबसाइट उड़ गई है, ठीक है? लेकिन वेबसाइट साइटेशंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो ये 2011 में, मतलब आज से कुछ कितने साल पुराना होगा ये, तकरीबन 14 साल पहले, 14 साल पहले एक बंदा जिसका नाम था सालेह, उसने सवाल पूछा था। किससे? यूसुफ अल करादवी, ठीक है, उससे। ये बहुत बड़ा स्कॉलर है, बहुत बड़ा शेख है। तो सवाल ये था कि अस्सलाम वालेकुम, इज अ मुस्लिम अलाउड टू स्पेंड सम ऑफ द मनी ऑफ द ज़कात ऑन हिज जर्नी टू टेक पार्ट इन जिहाद इन द कॉज ऑफ अल्लाह? तो सवाल ये था कि क्या एक मुसलमान को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो अपने पैसे में से कुछ पैसा, मतलब कि जो ज़कात का पैसा है, वो अ, अपने जर्नी, मतलब कि जो राह पे, जिहाद की राह पे वो जा रहा है, या जिहाद के अंदर वो खर्च कर सकता है क्या? तो इसके ऊपर हमारे शेख साहब जो हैं, आलिम साहब जो हैं, फरमाते हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, all present thanks are due to Allah and peace and blessings be upon him, upon the messenger. First of all, we would like to thank you for the great confidence you have in us. We hope our efforts meet your expectations. वगैरह वगैरह, इसको छोड़ो। It is the duty of every Muslim to support all his fellow Muslims in all times, especially at times of calamities, as all Muslims constitute one body. When an organ of it aches, all the organs feel ill as a result. तो वो बंदा बोल रहा है कि हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने जो दूसरे मुसलमान हैं, जो फेलो मुस्लिम्स हैं, उनकी हर किस्म की हेल्प करे, ठीक है? जब स्पेशली जब कि उनके ऊपर जब आफ़तें आती हैं, क्योंकि मुसलमान उम्मा जो है वो एक जिस्म की तरह है, अगर एक हिस्से को दर्द होता है, तो सारे जिस्म को दर्द होता है, सारा जिस्म उससे जो है वो बीमार पड़ता है। और उसकी दलील भी देता है कि इन हिज़ हदीस,
इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अ मुस्लिम इज अ ब्रदर ऑफ अ मुस्लिम। एक मुसलमान जो है वो दूसरे मुसलमान का भाई है। ही मस्ट नॉट रॉन्ग हिम, वो उसको कुछ भी उसको ही कैन नॉट गो अगेंस्ट हिम, ठीक है। नॉर फेल हिम नॉर हैंड हिम ओवर टू एनिमीज। तो एक मुसलमान जो है दूसरे मुसलमान का भाई है, वो उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, उसको किसी भी तरीके से फेल नहीं करेगा, उसको दुश्मनों के हवाले भी नहीं करेगा बेसिकली। तो इस हदीस की बुनियाद पे मैं दो तीन चीजें और भी ऐड करूंगा कि लेट्स से शमीम भाई, मैं एक मुसलमान हूं और एक आतंकवादी या एक दहशतगर्द, ठीक है, लश्कर तैयबा का या एक्स वाई जेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेरे घर में आके पनाह लेता है और काफिर फौज आके पूछती है कि लश्कर तैयबा का वो जो फलाना बंदा है, इसका तुमने उसको देखा है, एज अ मुस्लिम मेरी ड्यूटी है शमीम भाई कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं। बिल्कुल मेरा दीन मुझे कहता है और अल्लाह को हाजिर होकर मुझे ये कहना पड़ेगा कि कयामत के दिन मैं अपने भाई को, मतलब कि मेरा मुसलमान भाई को, मैंने हिंदुस्तान की फौज को दे दिया। मैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बता रहा हूं, अगर किसी लोगों को बुरा लगे हिंदुस्तान के लोगों को तो आई एम सॉरी, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द ट्रुथ ऑफ इस्लाम। तो कोई भी मुसलमान इस्लाम की रूह से उसको प्रोटेक्ट करना है, उस जिहादी को प्रोटेक्ट करना है। और अगर वो नहीं करता, ये रसूलुल्लाह की हदीस आपके सामने है, वो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब देगा, रसूल को जवाब देगा, और फिर वही है कि जो है दोजक की आग में जलेगा। बहरहाल नॉट नॉट द पॉइंट ऑफ द डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। Muslim scholars state that there is nothing wrong in paying in the zakah as well as sadaqah to the oppressed Muslims in Iraq, Palestine, Kashmir, Burma and every part of the world. अब वो बता रहा है कि जो मुसलमानों के जो स्कॉलर्स हैं, जो क्या कहते हैं उनके जो शेख हैं, जो मुफ्ती हैं, वो सारे के सारे यही कहते हैं कि इस बात में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है कि मुसलमान उम्मत के जो मुसलमान लोग हैं वो अपना ज़कात और अपना सदका वो ऑपरेस मुसलमानों को दे, इराक के अंदर, फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर और बुर्मा के अंदर, या हर दुनिया के हर हिस्से के अंदर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। शेख अल करादवी क्या कहते हैं, प्रोमिनेंट मुश्किल, ये बहुत बड़ा स्कॉलर है भाई, शेख अल करादवी कोई आम बंदा नहीं है, बहुत बड़ा स्कॉलर है। द मीनिंग ऑफ जिहाद इन अवर प्रेजेंट, अब वो बोल रहा है कि जिहाद का आज के टाइम के अंदर क्या मतलब है। जिहाद का मतलब है हमारे टाइम के अंदर पर्टिकुलरली रेफरिंग टू द स्ट्राइविंग टू लिबरेट मुस्लिम लैंड्स फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द डिसबिलीवर्स। मतलब कि आज के ज़माने में इनके हिसाब से जिहाद का मतलब ये कि जो मुसलमानों के जो कंट्री है, जो मुसलमानों की जो जगहें हैं, लेट से कश्मीर है जहाँ पे मुसलमान रहते हैं, या लेट से कि XYZ कोई भी जगह है, लेट से कि रोहिंग्या का जो एरिया था, या लेट से जो चाइना के अंदर शिनजांग है, या लेट से कि हैदराबाद है, XYZ जहाँ पे मुसलमान रहता है। तो हमारे जिहाद अकॉर्डिंग टू मुस्लिमिक स्कॉलर यूसुफ अल करादवी, मीनिंग ऑफ जिहाद हियर इज कि इनको काफिरों के गिरफ्त से हटाना है, ठीक है। काफिर कौन है भाई, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट काफिर है, सही है ना। वो बर्मा की जो क्या है, म्यांमार का जो गवर्नमेंट है वो काफिर है, चाइना काफिर है, एथिस्ट है वो भाई, वो काफिर है। मुसलमान का लैंड उसके हाथ में है क्यों, सवाल उठता है। तो उनके आज के जमाने के जिहाद के अंदर अब क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। Who usurped them and imposed on them their own laws in lieu of the divine law। लो जी, तो उनका गुनाह क्या है भाई, उन्होंने अपने कानून, मतलब के हिंदुस्तान के कानून या चाइना के कानून या बर्मा के कानून या यूरोप के कानून जो भी हैं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर थोप दिए हैं, बजाय इसके कि उसके ऊपर मुसलमानों के ऊपर शरिया नाफिज हो। अब ये डिसबिलीवर्स, दोस डिसबिलीवर्स में भी जूस, क्रिश्चियंस और बोथ इवन पैगन्स, तो वो यहूदी भी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, पैगन्स मतलब हिंदू भी हो सकते हैं, या कोई रिलीजन ना फॉलो करने वाले भी हो सकते हैं, मतलब चीनी लोग भी हो जाते हैं। डिसबिलीवर्स आर ऑल अलाइक, और जितने भी ये काफिर हैं वो सारे एक जैसे हैं अकॉर्डिंग टू हिम। कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, वेस्टर्नर्स, ईस्टर्नर्स, पीपल ऑफ द बुक एंड द पेगन्स आर बाय नो मींस डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। वो बोल रहा है कि भाई कैपिटलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, वेस्टर्नर हो, ईस्टर्नर हो, अहले किताब हो, पेगन हो, सारे के सारे एक जैसे हैं भाई, काफिर हैं। They should all be fiercely fought if they attempt to occupy any part of the Muslim land। इन सबसे fiercely, मतलब के ऐसे जज्बे के साथ, खून अंग्रेज होके, अंग्रेज बोला, खून अंग्रेज हो गया, मेरी उर्दू कमजोर है यार, सॉरी माफ करना। तो आपको जो है ना जिदोजहद करनी है, इनके साथ किताल करना है, इनको मारना है। अगर वो मुसलमानों की जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो और मुसलमानों की जमीन का मकसद जहां पे देखो कंट्री वंट्री नहीं होता है इस्लाम के हिसाब से, मुसलमान जहां पे रहता है वही मुसलमान का लैंड है, तो उनसे आपको लड़ना है, ठीक है। हु शुड बी एडेड बाय दोज क्लोजेस्ट टू देम, who in turn ought to be aided by those closest to them till it becomes incumbent on all Muslims to take part in jihad। तो भाई जो भी the duty falls on the, अब ये ड्यूटी किस पे फॉल होती है भाई,
आपने सोचा कि पाकिस्तान जो है वो भाई क्यों टांग अड़ाता है कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तानियों की फिर ड्यूटी है ना भाई, क्योंकि सबसे करीब तरीन जो मुसलमानों का जो गढ़ है वो पाकिस्तान है। इंडिया से अलग ही इसलिए हुआ था ना, अलग ही इसलिए हुआ था कि भाई इनको बाद में परेशान करते रहेंगे, कस्बा हिंद करेंगे, इनकी ऐसी की तैसी, इसको वापस से जो मुगलों का राज है वो वापस लेके आएंगे। बहरहाल, नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स। द थिंग इज कि ये ड्यूटी जो है वो क्लोजेस्ट टू द ऑक्यूपाइड लैंड, जो भी उस ऑक्यूपाइड लैंड से सबसे करीब होगा उसकी ड्यूटी है कि वो लड़े। हु शुड बी एडेड बाय दोज क्लोजेस्ट टू देम, और उनकी मदद, मतलब लेट्स से कश्मीरी जिहादियों की मदद करने का भी किसका ठेका है भाई, जो सबसे ज्यादा करीब है। सबसे ज्यादा करीब कौन है, पाकिस्तानी है, ठीक है। Who in turn ought to be aided by those closest to them till it becomes incumbent on all Muslims to take part in। जब तक के ये तब तक मदद करती रहनी है जब तक के सारे मुसलमान जो हैं वो जिहाद में शामिल नहीं हो जाते, ठीक है। अब वो आगे बताता है, मुस्लिम्स हैव नेवर बीन मोर सीवियरली अफ्लिक्टेड देन दे आर नाउडेज। तो आज तक मुसलमान कभी भी इतने बुरे हाल में नहीं थे पूरी हिस्ट्री में जो आज हैं। मेनी ऑफ देयर लैंड्स, तो मुसलमानों के बहुत सारे जो जगहें हैं, जो जमीनें हैं, वो काफिरों ने छीन ली हैं, कैप्चर्ड बाय डिसबिलीवर्स, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ व्हिच इज पैलेस्टाइन, सबसे ऊपर जो है फलस्तीन है, दैट हैज फॉलन विक्टिम टू करप्ट ज्यूज, जो यहूदियों के हाथ में चला गया। इसी तरीके से कश्मीर हैज बीन डोमिनेटेड बाय पैगन हिंदूज, इसी तरीके से कश्मीर जो है वो हिंदुओं ने कब्जा लिया है। चेचनिया के अंदर एंड अदर इस्लामिक स्टेट्स हैव फॉलन इन द ग्रिप ऑफ पैगन टायरेनिकल कम्युनिज्म, और चेचनिया जो दूसरी ये हैं, ये जो है वो कम्युनिज्म का शिकार हो चुके हैं। इन जगहों को रिट्राइव करना, मतलब इन जगहों से काफिरों से मुक्ति लेना, मुसलमानों के वापस हुक्म लेके आना, फ्रीइंग देम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द एथिस्ट, और एथिस्ट से उनका जान छुड़ाना, एंड देयर ट्विस्ट्स और उनके अजीब किस्म के कानूनों से जान छुड़ा, इज द जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मुस्लिम्स। तो ये सारे के सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी है, जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिक्लेयरिंग जिहाद टू सेव अवर लैंड इज एन इस्लामिक ऑब्लिगेशन। जिहाद का डिक्लेयर करना हमारी जमीनों के वापस लेने के लिए, ये एक इस्लामिक ऑब्लिगेशन का मतलब है, फर्ज है आपके ऊपर। It's your fucking duty for all Muslims. It's your duty. If you say yourself you are a Muslim, you should be declaring jihad on all the Hindus, all the Sikhs, all the Christians, all Jews, all atheists. It's your duty. But आज का मुसलमान मुनाफिक है, 2 नंबर है, झूठा है और डरपोक है। बट वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If war is waged anywhere to achieve this goal, ठीक है, namely to free the occupied lands of the laws and tyranny of the disbelievers, it is undoubtedly a case of jihad for the sake of Allah। आगे बोलता है, it does needs to be financed from the money of the zakat। लो जी, वो बोल रहा है कि ये जो जिहाद आप करोगे ना, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है, और इसको फाइनेंस करने के लिए जो है, जो पैसा लगेगा वो जक़ात से आएगा भैया, ठीक है। The amount of which is to be decided based on the total sum of the charity, the requirements of the jihad, as well as the degree of the need of the other potential recipients of charity. This is all to be decided by reliable scholars if they are to be found। तो अब वो कितना तकसीम होगा, किसको कितना देना है वो पैसा, ज़कात का पैसा, मतलब कि लेट से कि तुमने जो है लश्कर तैयबा है, या लेट से कि ISIS है, उसके अंदर 100 लोग हैं या 200 लोग हैं या 300 लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है, तो वो ज़कात मुसलमानों से लेंगे, कलेक्ट करेंगे, किसको कितना बांटना है, कितना खर्च करना है, ये सब जो है ये काम स्कॉलर्स जो हैं, पढ़े लिखे जो बड़े बड़े शेख जो होंगे, लेट्स से मुफ्ती यासिर नदीम वाजिदी जैसे लोग हो गए, या मे बी ये क्या नाम है उसका, वो जो बड़ी दाढ़ी वाला है, पटेल साहब, जैद पटेल साहब हो गए, ये जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, ये आएंगे और तय करेंगे इन जिहादियों को कितना पैसा देना है। तो वो जिहादी कितना भी होगा पोर्शन करेगा, फिर उनको देंगे, और फिर वो जिहाद करेंगे कश्मीर को छुड़ाने के लिए, या ISIS वालों को देंगे, या अमेरिका को तबाह करने के लिए देंगे। तो सर जिहाद, ज़कात का जो पैसा जो है ना, वो तो जिहादियों को फंड करने के लिए भी दिया जा सकता है, और 8वीं कैटेगरी उनकी है। और इस वक्त कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो इन लोगों को है। तो और कुरान की रूह से भी आप देखेंगे शमीम भाई, आपको ऐसा लगेगा, आपको पता चलेगा कि अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जिहाद करने के लिए ही ज़कात का यूज हुआ था। तफसीरों के अंदर भी पढ़ोगे आप, वो ज़कात का पैसा जो है जिहाद के अंदर यूज हुआ, बहुत बार हुआ है। तो बहुत बार हुआ। एग्जैक्टली।